मणिपुर मणिपुर के घटना के बारे में आज के समय में किसको नहीं पता होगा। इस घटना के बारे में पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले लगभग 99% लोगों को पता होगा। दोस्तों, मणिपुर के अंदर हैरान कर देने वाले घटना के ऊपर बात करने से पहले आइए हम जानते हैं मणिपुर के इतिहास के बारे में, यानी मणिपुर के पास्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि 1949 से पहले मणिपुर भारत का अंग नहीं था, यानी मणिपुर भारत से अलग था और उस समय मणिपुर को आभूषणों का भूमि बोला जाता था। यानी मणिपुर एक ऐसा जगह था जहां पर सोना, चांदी, हीरा, मोती सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता था। इसके बाद कहा जाता है कि मणिपुर के ऊपर अनेकों प्रकार के राजा महाराजाओं ने शासन चलाया। कियम्बा नाम के महाराजा ने 1467 तक मणिपुर के ऊपर शासन किया और खगोम्बा नाम के महाराजा ने 1597 तक मणिपुर के ऊपर शासन किया और इसी प्रकार से अलग अलग राजा महाराजाओं ने मणिपुर के ऊपर शासन करते चला आया। इसके बाद 1819 से लेकर 1825 तक बर्मी लोगों ने मणिपुर के ऊपर शासन किया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बर्मी लोग उसे बोला जाता है जो मणिपुर के अंदर बड़े बड़े जाति के लोग रहते हैं। इसके बाद 14 अप्रैल 1991 को अंग्रेज और मणिपुर के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम पड़ा खोंगचोम युद्ध। और उस युद्ध में मणिपुर पूरी तरह से हार गया और अंग्रेजों ने इस युद्ध में अपना जीत हासिल कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मणिपुर के ऊपर शासन चलाने लगा। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1947 में मणिपुर को छोड़कर चला गया। तब मणिपुर के शासन व्यवस्था मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र के कंधों पर सवार हो गया। इसके बाद 21 सितंबर 1949 को भारत और मणिपुर के बीच संगठन हो जाने के बाद मणिपुर भारत का एक अंग बन जाता है, यानी मणिपुर भारत का एक हिस्सा बन जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू होने के साथ साथ मणिपुर के ऊपर भी लागू हो जाता है। और इसके बाद जनवरी 1972 में मणिपुर को पूरी तरह से राज्य होने का दर्जा मिल जाता है। और दोस्तों, ये तो हो गया मणिपुर का प्राचीन इतिहास के बारे में। और अब आइए हम मणिपुर के ऊपर प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, यानी मणिपुर के अंदर जो लड़कियों के साथ हैरान कर देने वाला घटना घटित हुआ है उसके ऊपर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोनो बकचोदी करते हुए। दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि मणिपुर के अंदर जो लड़कियों के साथ हैरान कर देने वाला घटना घटित हुआ है वो मणिपुर के राजधानी इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर हुआ है। और आप लोग को बता दूं कि इस घटना से पहले हुआ यह कि मणिपुर के राजधानी इम्फाल में दो समाज के लोग रहते थे। एक मोतई समाज के लोग रहते थे और दूसरा कुकी समाज के लोग रहते थे। और आपको बता दूं कि कुकी समाज के अंदर रहने वाले सभी लोग आदिवासी थे, इसीलिए कुकी समाज के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन सभी लोगों को एसटी कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन मोतई समाज के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन सभी लोगों को एसटी कैटेगरी का दर्जा नहीं मिला हुआ था, यानी मोतई समाज के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन सभी लोगों को एसटी कैटेगरी से बाहर रखा हुआ था। इसलिए मोतई समाज के लोग एसटी कैटेगरी का मांग करने के लिए सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन करने लगा। और ये सब देखने के बाद कुकी समाज के लोग मोतई समाज के लोगों का विरोध करने चला आया और कुकी समाज के लोग मोतई समाज को एसटी कैटेगरी का दर्जा न देने के लिए मांग करने लगा। यानी कुकी समाज के लोग मोतई समाज को एसटी कैटेगरी का मांग नहीं करने दे रहा था। इसके बाद मोतई समाज के लोग भड़क उठे और कुकी समाज और मोतई समाज दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गया और 20 आदमी का ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गया। फिर इसके बाद मोतई समाज के लोग कुकी समाज के घर के अंदरों में जाकर 2-4 महिलाओं को पकड़कर बाहर लाया और उन सभी महिलाओं को राइस प्लांट के खेत में यानी धान के खेत में पटककर सभी महिलाओं के साथ जानवरों जैसी गंदी गंदी हरकतें किया। जिस समय महिलाओं के तन बदन से कपड़ा को हटाया जा रहा था, यानी महिलाओं को नंगा किया जा रहा था, उस समय सभी महिलाएं हाथ जोड़कर दरिंदों के सामने गुहार लगा रहा था और लोगों से मदद का गुहार लगा रहा था। लेकिन उस समय किसी ने भी उन सभी महिलाओं का मदद नहीं किया और सब के सब तमाशा देखते ही रह गए। दोस्तों, बस यही सब कहानी था और इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।